हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इन प्रश्नों को आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो वीडियो को बस पूरा देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है तो गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है तो आपको यहाँ लिखना है 25। ठीक है। अब देखो, 25% की वृद्धि होगी तो कोई भी चीज आप जानते हैं अपने आप में 100% होती है। उसमें 25 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, वो 125। तो बस 125 से आपको डिवाइड करना है और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है, बात खत्म हो जाएगी। भाई, प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको कटा दीजिए। देखो, 25 से 125 कट जाएगा 5 बार में और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। तो बस सवाल खत्म हो गया। 20%, तो कितने प्रतिशत की कमी करें, 20% की कमी करनी होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो क्या दे रखा है, 40। अब एक चीज समझना, पिछले प्रश्न में वृद्धि थी तो हमने 100 में जोड़ के लिखा था। अब यहाँ पे कमी है तो 100 में से कम करके लिखेंगे। ठीक है, 40 की कमी है तो 100 में से 40 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 60। और गुना कितने से कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। चलिए कटाइए। 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में। ठीक है। अब 2 का गुना यहाँ 100 से कर दीजिए तो ये 200 हो जाएगा। डिवाइड में है 3। अब 3 से इसमें भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18 कटेगा। 20 में से 18 कट गया। ठीक है, 2 बचा। 2 के बाद 0 लगा दोगे, 20 हो जाएगा। फिर से 3 छिंग 18 कट जाएगा। अब 2 बच गया तो जाएगा नहीं, दशम लगेगा, फिर से 20 हो जाएगा। फिर से 3 छिंग 18। 66.6 चेक करिए किस ऑप्शन में है। 66.6 आपके पहले ऑप्शन में है। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, यहाँ पे वृत्त दिया गया है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना इतनी बात। अब इसको करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूं। एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है। अब ये जो हमारा वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 20। त्रिज्या कितनी, 20। अब यहां से यहां तक की दूरी होती है 20, यानी कि त्रिज्या 20। और इसको पूरे को आप मिला दोगे तो ये होता है रेडियस। तो ये बिल्कुल बीच पॉइंट से यहां तक की दूरी 20 है तो यहां तक की भी आपकी 20 हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। हमसे पूछा इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, ये भी 20 है और ये भी 20 है, इसका मतलब एक्स भी आपका 20 है और वाई भी आपका 20 है। ठीक है। एक्स भी 20 गुने वाई भी 20 बट्टे में कितना, 100। चलिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 20 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 40। 2 का गुना 2 से करो तो 4। 20 और 20 40, 40 में जोड़ दो 4 तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44% की क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। आपके सवाल का आंसर आ गया, 44 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अगर माइनस में आंसर आता तो कमी हो जाती। ठीक है। 44% की वृद्धि देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। इसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो जो एक्स है वो आपका माइनस का रहेगा। ये वृद्धि हो रही है तो वाई है आपका प्लस का रहेगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। एक्स का मान 20 है, वाई का मान 30 है, बटे में 100 है। 2 जीरो से कटा देंगे आप, 2 जीरो। माइनस के 20 प्लस के 30 कितना बचे, प्लस का 10। ठीक है, माइनस का साइन आ गया। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6।
तो माइनस का 6। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4। प्लस में आने का मतलब है वृद्धि, तो 4% की क्या हो जाएगी वृद्धि। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। उसी फॉर्मूले से होगा ये सवाल जो मैं भी करा रहा हूं। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक कर दें और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर भी कर दें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।